प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा के आला नेताओं के द्वारा सरकार की आलोचना करने का काम शुरू किया है, लेकिन भाजपा पार्टी को हिमाचल की जनता ने मतदान के माध्यम से सत्ता से बाहर किया है, लेकिन भाजपा लोकतंत्र की मर्यादा को सबर भी नहीं कर पा रहे हैं और अपनी पराजय को स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि बिजली बोर्ड लगभग 2000 करोड़ के घाटे में है और कर्मचारियों को वेतन देने में भी बोर्ड को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वोटों की राजनीति के मद्देनजर खोले गए कार्यालयों और संस्थानों की समीक्षा कर उचित निर्णय लेने के प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण पार्टी समर्थन और स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों से पहले ही कहा था कि सत्ता में आने के बाद भाजपा के जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों को अस्वीकार किया जाएगा, क्योंकि 75,000 करोड़ कर्ज का तोहफा भाजपा ने कांग्रेस को दिया है। अगर उन्होंने प्रदेश के अंदर विकास के काम किए होते और जिन कामों जो सरकार ने डी नोटिफाई किए हैं, जिन प्रोजेक्ट्स की सरकार ने समीक्षा की है, जिन कार्यों की समीक्षा की है, अगर उनसे प्रदेश की जनता इतनी खुश होती, प्रदेश की जनता की इच्छाओं के मुताबिक हुए होते, तो आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं बैठती। प्रदेश के अंदर उन कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को लोग दोबारा चुनाव जिताते और सरकार में भेजते। तो जनता ने भी सरकार के जो इस तरह के काम हैं उनको मैं समझता हूँ किसी हद तक जो है वो रिजेक्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से संयम रखें और इंतज़ार करें। कांग्रेस पार्टी के जो वादे हैं उनकी दिशा में कांग्रेस पार्टी बहुत पूरा करने की दिशा में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है बहुत जल्दी कदम बढ़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी तब बैकफुट के ऊपर होगी हिमाचल प्रदेश में। मैं यही कहना चाहिए, योग जो है सरकार को देने की मंशा जो है उससे काम विपक्ष जो है वो करे। समय आने पर आलोचनाएँ भी होती हैं, टिप्पणियाँ भी होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका समय अभी है नहीं। जो कुछ कार्यालय, कुछ संस्थान पिछली सरकार ने चुनावों से ठीक पहले खोले थे और उनको खोलने का मकसद ना तो विकास की दृष्टि से खोले गए, ना प्रशासनिक आधार पर खोले गए, ना प्रदेश की जो माली हालत है उसको ध्यान में रख के खोले गए। हमारी पार्टी ने चुनावों से पूर्व कहा था कि सरकार के ऐसे फैसलों की हम समीक्षा करेंगे और सत्ता में आने के बाद सरकार का ये अधिकार है कि पिछली सरकार ने जो जल्दबाजी में राजनीतिक आधार पर वोट बैंक जो है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के मकसद से और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार की माली हालत है, 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज का तोहफा जयराम सरकार कांग्रेस सरकार को दे के गई है, तो उसको ध्यान में ना रखते हुए उन्होंने जिस तरीके से संस्थान खोले हैं उन संस्थानों की समीक्षा सरकार ने की है और डी नोटिफाई भी किया है। वर्तमान सरकार जहाँ ज़रूरी होगा कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से, प्रदेश सरकार से ये अनुरोध करेगी कि जहां भी आवश्यक होगा प्रशासनिक दृष्टि से, लोगों की ज़रूरत के आधार पर और प्रदेश की जो माली हालत है उसको मद्देनज़र रखते हुए नए संस्थान भी खोले जाएंगे, नए कार्यालय भी खोले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मानना है और कांग्रेस पार्टी ये अनुरोध भी मुख्यमंत्री और सरकार से करेगी कि जो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी विभाग का, सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैं समझता हूँ उसको सुदृढ़ करने की है, उसको मजबूत करने की है। तो गवर्नमेंट का फोकस जो है, हम ये अनुरोध करेंगे पार्टी की तरफ से सरकार से कि उस जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत सी जगह जो है वहाँ जो टेस्ट होते हैं मशीनरी नहीं है या ख़राब हैं लंबे समय से। अब हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज की आप हालत देख लीजिए, एक बिस्तर के ऊपर 3-3 मरीज कई बार पड़े होते हैं। तो ये जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इसको सुदृढ़ करने की ज़रूरत, ताकि हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर शिक्षा का माहौल और दूसरा जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज़्म है, उसको मजबूत करने की तरफ जो है वो ध्यान दिया जाए।